बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। ये ग्रेडेड असाइनमेंट है और ये टोटल 20 नंबर के असाइनमेंट है और उसको 3 नवंबर से पहले सबमिट करवाना है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे बनाना है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। बाकी कोई भी इशू हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि जब असाइनमेंट को अपलोड करेंगे तो कुछ रूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कहा गया है आपने क्या करना है, एमएस विजियो को यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि डायग्राम वाला काम है तो एमएस विजियो को आपने यूज़ करना है। तो उसके लिए ये आपको एक लिंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ से फ्रॉम ड्राइंग द ERD डायग्राम आपने बेसिकली एक ERD डायग्राम बनानी है। वो नीचे आपको क्वेश्चन के अंदर डिटेल गिवन होगी। तो आपने सिंपली एमएस विजियो के अंदर ये डायग्राम बनानी है। लिंक आपको गिवन है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट कैन इंसर्ट द इमेज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपकी जो इमेज होगी इस फॉर्मेट में इंसर्ट कर सकते हो, जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी में या पीएनजी में। ठीक है, यही फॉर्मेट जस्ट आप यूज़ कर सकते हो। जब भी आप कोई भी इमेज अपलोड करते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि ये आपकी किस फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, इमेज एंड टेबल्स कैन बी इंसर्टेड यूजिंग द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे ना इनलाइन सॉल्यूशन जो होते हैं इस तरह के इंटरफेस आपको शो होते हैं, ये आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पे जब इमेज पे जाते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, देन इमेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। कोई टेबल बनाना है तो यहाँ से मैथमेटिकल सिंबल के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो आपके पास बॉक्स ओपन हो जाते हैं। फिर अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सिंबल ड्रा कर सकते हो, टेबल ड्रा कर सकते हो। ठीक है, टू द पॉइंट जो है। नेक्स्ट इसका सिनेरियो देख लेते हैं। सिनेरियो में आपको कहा गया है कि एक ऑनलाइन बुक शॉप है। ठीक है, बुक वर्ल्ड है, वांट टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द फर्स्ट डेटाबेस ऑन ओरेकल 11G क्लाउड। वो बेसिकली ओरेकल 11G क्लाउड पे क्या करना चाह रहे हैं, फर्स्ट डेटाबेस को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अब जो शॉप का रिकॉर्ड है ना, बुक से रिलेटेड, बुक का ऑथर कौन है, कस्टमर्स कौन से आ रहे हैं, ठीक है, और ऑर्डर कितने हो रहे हैं, सारी डिटेल उसके अंदर आपने शो करवानी है। ईच बुक कैन हैव वन और मोर ऑथर। अब एक बुक के एक से ज़्यादा ऑथर भी हो सकते हैं। अब जो कस्टमर हैं, जो बंदे परचेज कर रहे हैं बुकें, वो एक से ज़्यादा बुकें भी ले सकते हैं, मल्टीपल ऑर्डर भी आपको दे सकते हैं। बट एन ऑर्डर कैन बिलोंग टू एनी वन कस्टमर, और कस्टमर आपके पास एक ही होगा, यानी कि एक बंदा आएगा और वो मल्टीपल बुकें ले सकता है। एवरी ऑर्डर में इंक्लूड वन और मोर बुक्स। हर ऑर्डर में एक बुक भी हो सकती है, किसी ऑर्डर में ज़्यादा बुक्स भी हो सकती हैं। अब आपको ये सिनेरियो गिवन है, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपने ना एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है, ERD डायग्राम बनानी है। क्रिएट रिलेटेड टेबल्स, आपने टेबल भी क्रिएट करने हैं उससे रिलेटेड, और SQL ऑपरेशन भी लिखने हैं एज आउटलाइन बिलो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसको रीड करते हैं। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है अपलोड अ डायग्राम इमेज। आपने एक डायग्राम बनानी है, उसकी इमेज लेनी है। इमेज का फॉर्मेट मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। स्टूडेंट कैन यूज एन ऑनलाइन टूल फॉर ड्रा ERD। अच्छा, ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो। आपको देखिए आसानी आपके लिए कर दी गई है, इस दफ़ा आपको हर असाइनमेंट के साथ लिंक भी दे दिए गए हैं। पहले ये नहीं कहते थे कि इनके लिंक नहीं देते थे, जस्ट आपको रिक्वायरमेंट बताते थे और आपको बताते थे, सिनेरियो दे देते थे और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता था। तो ये आपको सारे लिंक गिवन है, आपने सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है जो भी काम है। या यहाँ पे तो आपने ऑनलाइन ड्रा करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे आप पहुँचेंगे, वहाँ से आप जो है ड्रा कर लोगे। अब ऊपर वाले सिनेरियो को आपने पढ़ना है और आपने ना एक ERD डायग्राम बनानी है। अब डायग्राम बनाते वक्त कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी है, ऑल एंटिटीज़ एंड देयर की एट्रीब्यूट, यानी कि वहाँ पे तमाम एंटिटीज़ और उनके एट्रीब्यूट को शो करवाना है। नेक्स्ट आपने उनका रिलेशनशिप प्रॉपर बनाना है, एंटिटीज़ के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है प्रॉपर आपने बताना है। ठीक है, ये सारा अब आपने बताना है कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जो है, उनकी एक एग्जांपल देनी है, और रिजोल्यूशन थ्रू एन एसोसिएटिव टेबल, टेबल के थ्रू, ठीक है, उसकी ना आपने एग्जांपल देनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट स्क्रीनशॉट होंगे और कॉपी ऑफ SQL कोड विद आउटपुट। ठीक है, SQL कोड आपने लिखने हैं और उनको रन करना है, और आपके पास जो आउटपुट आएगी ना विद आउटपुट, ठीक है, वो शो करानी है, और ये स्क्रीनशॉट भी इनके अटैच करने हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये आपने खुद करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओरेकल क्लाउड इन्वायरमेंट सेटअप जो है उसको यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है,
इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके पास कहेंगे कि आप लॉगिन करें ओरेकल में, ठीक है? ओरेकल अपेक्स में, तो आपने सिंपली उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको असेस एसक्यूएल वर्कशॉप पे जाना है, फिर एसक्यूएल कमांड यूज़ करनी है। आपने फिर क्या करना है, वर्क स्पेस क्रिएट करनी है। फिर सिंपली क्रिएट करने के बाद आपने ना ऊपर रन पे क्लिक करना है, रन हो जाएगा और क्यूरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है? ये जो काम आप करोगे ना, उसके अंदर आपने स्क्रीनशॉट अटैच करने हैं। तो इसके ना आपके पास 5 हिस्से हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, क्रिएट टेबल बुक, एक टेबल बनाना है बुक, ऑथर, कस्टमर एंड ऑर्डर डिटेल का। उसके बाद प्राइमरी और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स प्रॉपर्ली जो है डिफाइन करने हैं, उनकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद वन सैंपल रिकॉर्ड, एक टेबल के अंदर एटलीस्ट आपका वन सैंपल रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद बुक ऑर्डर जो होगा ड्यूरिंग द लास्ट 30 डेज, ठीक है? लास्ट 30 डेज के दरमियान कितनी बुक ऑर्डर की गई हैं, ठीक है? डिस्टिंक्ट ऑथर हुज बुक आर करंटली अवेलेबल, ठीक है? ऐसे ऑथर जिनकी बुक्स अभी अवेलेबल हैं, डिस्टिंक्ट ऑथर, ठीक है? ये इसका मैं आपको सोल्यूशन शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपकी असाइनमेंट कॉपी नहीं होनी चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। ये रूल रेगुलेशन होते हैं जिनको आपने फॉलो करना है। आपको CS 405 से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो ये ईमेल्स आप अपने पास सेव कर लें। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर को मेल करें, आपको वो गाइड करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ना एक एंटिटी डायग्राम बनानी थी। तो ये है आपके पास एंटिटी डायग्राम, आप देख सकते हैं। इस डायग्राम को आपने बनाना है, दिए हुए लिंक पे क्लिक करके बनाना है। बनाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है। तो इसमें कस्टमर की डिटेल, ऑर्डर की डिटेल शो करनी है। उसके बाद बुक की डिटेल, ऑथर की डिटेल, बुक ऑथर की डिटेल और ऑर्डर ऑर्डर इटम की डिटेल, ठीक है? ये सारी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसको आराम से तसल्ली से एक-एक चीज़ को आप लिख लें। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। कस्टमर की डिटेल में आपको आपके पास उसकी ईमेल होगी, फ़ोन नंबर होगा, कस्टमर की आईडी होगी, उसका नेम होगा, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको बना लेना। उसके बाद ये ऑर्डर की डिटेल, इटम की डिटेल, बुक की डिटेल, ऑथर की डिटेल और बुक ऑथर की डिटेल आपके पास आ जाएगी। और फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैंने आपको बता दिया था। सिंपली आपने क्या करना था, लॉगिन करना था, और लॉगिन करने के बाद आपने कोड को रन करना था और उसके आउटपुट जो है साथ-साथ अटैच करते जाना था। तो क्रिएट टेबल के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, बुक का टेबल बनाना था। क्रिएट टेबल बुक, ठीक है? ये इसकी डिटेल आपने लिखी यहाँ पे। इसी तरीके से ये कोड आपने लिखना होता है। आप रन करते हो, आउटपुट पे क्लिक करते हो तो आपके पास रन होने के बाद जो आउटपुट आएगी ना, ये मैं आपको रन करके नहीं दिखा रही, ये काम आपने खुद करना है। जब आप इसको रन करोगे, यहाँ से रन करोगे तो आपके पास आउटपुट जो आएगी, उन्होंने कहा था बस स्क्रीनशॉट अटैच करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट वाले पोर्शन की आ जाएगी डिटेल, उसका स्क्रीनशॉट आपने सिंपली ले लेना है। और सेकंड वाले में ऑथर का टेबल बनाना है। फिर ऑथर की आउटपुट जो आएगी, उसके लिए जो टेबल क्रिएट किया है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये ऑथर की आपके पास उसके बाद कस्टमर का टेबल आपने ये डिटेल शो करवानी है, उसकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट आपने अटैच करना है। उसके बाद ऑर्डर की डिटेल का टेबल शो करना है। इसी तरह नेक्स्ट कस्टमर की डिटेल का आपने टेबल में ये डाटा देना है और उसको रन करना है और उसका आउटपुट आपने अटैच कर देना है, ठीक है? ये आपके पास कस्टमर का आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद आपने कस्टमर के बाद आपने लिखना है ऑर्डर डिटेल टेबल, ठीक है? ऑर्डर डिटेल टेबल में आपने ये सारा लिखना है, देन उसकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट अटैच करना है। इसी तरह फर्दर आपने ऑर्डर आइटम टेबल की डिटेल शो करवानी है। इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है सेम एज़ इट इज़ लिखना है, इसमें कोई भी आपने मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है? एक भी मिस्टेक हो जाती है तो कोड रन नहीं होगा, आपके पास आउटपुट नहीं आएगी। फिर आउटपुट स्क्रीन आपने अटैच करनी है। आउटपुट स्क्रीन बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद बुक ऑथर टेबल, मैनी टू मैनी फॉर बुक एंड ऑथर के लिए आपने डिटेल शो करवानी है और उसकी आउटपुट जो आएगी रन करना है, ठीक है? ऊपर आप जब कोड को लिखोगे उसको रन करोगे तो आउटपुट आएगी, उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है। उसके बाद इंसर्ट सैंपल रिकॉर्ड में इंसर्ट इनटू बुक में करना है, उसकी डिटेल और उसका टेबल आपने शो करवाना है। सेम इंसर्ट इनटू ऑथर में इंसर्ट इनटू ऑथर की डिटेल और उसका आउटपुट स्क्रीन अटैच कर देना है। उसके बाद इंसर्ट इनटू कस्टमर की डिटेल और उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है। सेम इंसर्ट इनटू ऑर्डर डिटेल और ऑर्डर डिटेल का आउटपुट स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है।
इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम की डिटेल उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है। इंसर्ट इनटू बुक ऑथर उसकी डिटेल उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है। और क्वेश्चन 3 में आपको क्यूरीज लिखनी है, तो बुक ऑर्डर ड्यूरिंग द लास्ट 30 डेज उसकी डिटेल और उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर लेना है। सेम उसके बाद आपने डिस्टिंक्ट ऑथर हुज बुक्स आर करंटली अवेलेबल, ठीक है, इसकी डिटेल और उसका आउटपुट स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि असाइनमेंट को कैसे बनाना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बाकी हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, एलएमएस से रिलेटेड कोई इशू है और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS 619 के 519 के या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।